पढ़ेंगे अध्याय 2। इसमें से एक एक नंबर के सवाल आने हैं और देखते हैं अपन इसको आगे से। देखो पहला सवाल क्या है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स पे घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होगा। ये देखो अपन बता चुके हैं पहले ही कि अल्फा गुणा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, जैसे अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। अब दूसरा क्या बोल रहा है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स पे घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होगा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का सी बटे ए। इन दोनों को ना अपन को ध्यान से देखना है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, और अल्फा गुणा बीटा होता है सी बटे ए। इसको तुम कम से कम 4 बार बोलते रहो मन मन में, अल्फा गुणा बीटा सी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे ए। इसे बोलते हैं गुणनफल और इसे बोलते हैं योगफल। चलो हो गया। अब देखते हैं अपन सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, रेखीय बहुपद है एक, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। ए एक्स प्लस बी, इस तरीके का जब भी सवाल आएगा ना तो तुम्हें क्या करना है, देखो ए एक्स प्लस का बी बराबर में 0। यहाँ पे हमको x का मान निकालना होता है तो b को इधर ले जाओ, ए एक्स बराबर माइनस का b, क्योंकि प्लस का b था माइनस का b आया तो x बराबर माइनस का b बटे में a, तो कौन सा हो जाएगा सी नंबर का। अगर ये ऐसे भी होता 2x माइनस का 5, इसके शून्य निकालो तो 2x माइनस का 5 बराबर में 0 लगाते तो 2x बराबर में 5, क्योंकि माइनस का था तो ये आ गया प्लस के, x बराबर 5 बटे में 2, तो क्या हो जाता 5 बटे में 2। अब देखो इन सवालों को ना अपन एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे क्या है वो डायरेक्ट तरीका होता है, वो ए एक्स प्लस का बी, इसका शून्य निकालना है तो जो संख्या यहाँ होती है उसे ऊपर लिखो बटे में, जो संख्या यहाँ होती है उसे नीचे लिखो, और अगर ये प्लस का है तो माइनस, और अगर माइनस का होता तो प्लस का। जैसे 2x माइनस का 5, इसका शून्य निकालना है, ये संख्या है इसे ऊपर लिखो, इधर वाली संख्या को बटे में नीचे लिखो, अगर ये माइनस है तो यहाँ आके ये प्लस। एक और देखो 7x माइनस का 4, इसका निकालना है, ये संख्या ऊपर, ये संख्या बटे में नीचे, ये माइनस है तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस। एक और देखो 4x प्लस का 3, ये संख्या ऊपर, ये वाली संख्या नीचे, ये प्लस का है तो यहाँ किसका हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से ये वाला सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, x पे घात 2 माइनस का 3। देखो सवाल नंबर 4, x पे घात 2 माइनस का 3, इस सवाल को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ए बी सी डी का कोई भी अक्षर हो, मान लिया मैंने कि y पे घात 2 माइनस का 5। अब अगर तुम्हें ये एक नंबर में बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है एक नंबर में, कि इसका एक नंबर में आता है ये सवाल, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका उत्तर होता है प्लस माइनस अंडर रूट का 3 प्लस माइनस अंडर रूट का 5। जो यहाँ संख्या लिखी रहती है ना उसको अंडर रूट में तुम्हें बना देना है, अगर यहाँ 7 लिखा होता तो प्लस माइनस अंडर रूट में 7। इतनी बात समझ में आई। ये 3 है, अंडर रूट लगाया, ये 3 है, अपन ने अंडर रूट लगाया और प्लस माइनस, कौन सा नंबर का उत्तर सही हो जाएगा तुम्हारा, ये ए नंबर का। अब अगर ये सवाल 2 नंबर में आ जाता फिर कैसे करते हैं, देखो x पे घात 2 माइनस का 3, शून्य निकालना है तो बराबर में 0, जब भी शून्य निकालोगे तो बराबर में 0 लगाना है, x पे घात 2 बराबर
3 को इधर ले जाओगे, ये माइनस का था तो इसका हो जाएगा प्लस का। x पे घात 2 बराबर में 3, x बराबर ये घात 2 हटाओ तो अंडर रूट का 3 और आगे क्या आ जाएगा प्लस माइनस। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है तुमको, इस 3 को उधर ले जाना है और अंडर रूट हटा देना है। जैसे ही तुम अंडर रूट हटाओगे तो प्लस माइनस का 3, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3। ये सवाल ऐसे होता टी पे घात 2 माइनस का 5, तो टी पे घात 2 माइनस का 5 बराबर में 0 लगाते। टी पे घात 2 ये माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5, टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट का 5। तो आई बात समझ में? चलो अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, बहुपद x पे घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। अब शून्य निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, चल देखते हैं। 5 नंबर सवाल, x पे घात 2 प्लस 7x प्लस 10 शून्य निकालने हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये देखो x पे घात 2 के बगल में क्या है 1, यहाँ दिखता नहीं लेकिन होता है, 1 का 10 में गुणा करो तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए 10, जोड़ने और घटाने पे 7, जोड़ने और घटाने पे 7 आए, गुणा करने पे 10 आए। ऐसी कोई संख्याएं सोचो, तो ऐसी संख्याएं हो सकती हैं 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 सोच ली। अब अगर तुम्हें यहीं टिक करना होता उसे, जैसे तुमने यहाँ सोचा 5 और 2, तो जो संख्या तुमने सोची है उनके चिन्ह बदल दो। अगर तुमने माइनस की सोची है तो प्लस के कर दो, और प्लस की सोची है तो माइनस के कर दो। जैसे तुमने यहाँ सोचा है प्लस के 5 और प्लस के 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस के 5 और माइनस के 2। देखो इसमें उत्तर कहीं है, माइनस का 5 और माइनस के 2, देखो बी नंबर वाला है, उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन अब अपन को तो करके ये बताना है कि ये 2 नंबर में आ गया, फिर क्या करेंगे अपन, तो 2 नंबर के लिए अपन चलो अभी करते हैं। देखो अपन ने 5 और 2 सोचा था, तो किसकी जगह लिखना है तुम्हें, 7x की जगह। देखो ये x पे घात 2 ऐसा का ऐसा ही लिखना है, 10 ऐसे का ऐसा ही लिखना है। जो 7x है ना, इसकी जगह तुम्हें लिखना है 5x प्लस का 2x बराबर में 0, और आगे ये निशान, ये हो गया निशान। चलो देखते हैं आगे, इन दोनों को और इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो जैसे ही तुम इन दोनों पे आओगे ना, तो इन दोनों में x तो कॉमन होगा ही होगा, उसके अलावा कोई संख्या भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। x कॉमन होगा, यहाँ x पे घात 2 थी, एक x बचा, प्लस 5x था, ये x तो बाहर आ गया तो बचा 5। अब इस पे आ जाओ प्लस का, देखो 2 इसमें भी है और 10 में भी 2 होता है, 10 में 2 कैसे होता है, 10 है तो इसे 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 2 आया, 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा x बचा, प्लस 2 का 10 में भाग दोगे तो 5 बराबर में 0। देखो ये दोनों संख्या हमेशा एक जैसी आनी चाहिए। आई, x प्लस 5 आ गया, ये x ये 2, x प्लस 2 बराबर में 0। अब इनको अलग अलग कर लो, x प्लस 5 बराबर में 0, तो x बराबर ये 5 है ना, उधर जाके माइनस का 5, और x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 और माइनस का 5। देखो हमने कहा था माइनस का 2 और माइनस का 5। अब आ जाओ सवाल नंबर 6 पर। 6 क्या बोल रहा है, देखो बहुपद x प्लस 1 कोष्टक बंद x पे घात 2 माइनस x प्लस 1 के लिए घात क्या होगी। घात का मतलब होता है जो सबसे बड़ी घात होती है वो क्या है। अब तुम्हें देखने में क्या लगेगा, देखो ये x पे घात 2 है, तुम्हें लग जाएगा देखने पे 2 आंसर है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन x पे घात 1 x प्लस 1, x पे घात 2 माइनस का x प्लस का 1। तुम्हें ही पता है गुणा करने के लिए इस x का पहले इसमें करेंगे, फिर इस x का इसमें, फिर इसी x का एक में, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक का इसमें करेंगे, फिर एक का इसमें करेंगे, और फिर एक का एक में करेंगे। ये एक x है,
ये 2x में गुणा करेंगे, x का x पे घात 2 पे करोगे तो आ जाएगा x पे घात 3। इस x का इसमें करोगे फिर से तो एक x है, एक x है, 2x पे घात 2 आ जाएगी, घात 2 ही रहेगी। फिर इसका इसमें करोगे एक ही रहेगी। तो सबसे बड़ी घात कौन सी होगी? x पे घात 3, क्योंकि देखो दोनों गुणा के रूप में है। यहाँ एक घात है, यहाँ दो घात, तो ऐसे देख लिया करो। अगर गुणा के रूप में है तो ये इसमें कितनी घातें हैं? 2। इसमें कितनी घातें हैं? 1। जोड़ दो, 1 घात और 2 घात कितनी हो जाएंगी? 3 घात। उत्तर नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी। आई बात समझ में? अब अगला सवाल देखते हैं अपन, पढ़ो अगले सवाल को। 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 7 नंबर सवाल बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हैं, तो द्विघात बहुपद होगा। चलो देखते हैं इसे। शून्य कितने हैं? -3 और 4। सवाल नंबर 7। शून्य -3 और +4। अब तुम्हें क्या करना है? समीकरण देखना है। तो समीकरण के लिए सूत्र होता है x पे घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसके लिए तुम्हें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा गुणा बीटा। तो दो शून्य के, इसे एक को अल्फा मानो, एक को बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -3 और +4 बराबर में 1 आ जाएगा। -3 है, +4 है, कितने बचेंगे? 1। अल्फा गुणा बीटा बराबर कितने आ जाएंगे? -3 गुणा 4 -12। यहाँ तक लिख लिया। ये याद रखना, अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा गुणा बीटा -12 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा गुणा बीटा बराबर -12। यहाँ तक हो गया। चलो देखते हैं अब अपन। तो समीकरण के लिए सूत्र क्या होता है? x पे घात 2 माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। x पे घात 2 माइनस, ये वाला माइनस आ गया, देखो ये वाला माइनस, ठीक है। ये वाला माइनस कहाँ पे आ गया? ये आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1। ये कितनी है? x प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी कि -12। देखो x पे घात 2, एक का कोई मतलब होता नहीं लिखने का, तो माइनस का x प्लस और माइनस -12। तो कौन सा हो जाएगा? x पे घात 2 माइनस का x और -12। ये नंबर का हो जाएगा। किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के बिंदुओं के संख्या के बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर हमेशा होता है x अक्ष पे। तो अपन पढ़ चुके हैं सवाल को। ये अपनी x अक्ष है और ये वाली y अक्ष। जैसे बोलते हैं शून्य कितने हैं, तो शून्य हमेशा उन्हें बोलते हैं जो x अक्ष को काट रहा हो। ये x है और ये y है। एक जगह काट रहा है और ये दो जगह, ये एक जगह काट रहा है और ये दो जगह। तो शून्य कितने हो जाएंगे? 2। अगर कोई ये बोल देता इसके शून्य कितने हैं, तो दो नहीं होंगे। देखो ये y अक्ष को काट रहा है, ये इसको इधर, ये x अक्ष तो ये है, तो इधर काट रहा है क्या? नहीं। तो शून्य कितने हो जाएंगे? 0। तो हमेशा याद रखना कि उत्तर इसका क्या होता है? हमेशा x अक्ष पर। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े। चलो अब अपन आएंगे सवाल नंबर 9 पर। ये बहुत सरल सरल सवाल हैं, देखना इनको। 6x पे घात 2 प्लस 13x प्लस 7 की घात क्या होगी? घात का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी घात किस पर है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ है, देखो 6x, x के ऊपर कितनी है? 2 घात, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 2। ये 2, देखो 6x पे कितनी घात थी? 2। ये बहुपद x पे घात 2 प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि मतलब तुम आ जाओ सवाल नंबर 10। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे e। तो देखो, तो c क्या होता है? जो x पे घात 2 है ना, इसके बगल में लिखा रहता है वो a होता है। x पे घात 2 के बगल में लिखा रहता है वो a। तो यहाँ कितने लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है तो मानते हैं 1।
अकेले एक्स के बगल में लिखा रहता है वो 10 होता है। अगर प्लस का 10 है तो प्लस के 10 लिखोगे, माइनस का 10 है तो माइनस लिखोगे। और जो अकेला होता है, कोई ABCD का अक्षर नहीं होता है, उसे बोलते हैं सी। तो क्या बोलते हैं इसे? सी। तो यहाँ सी बराबर क्या आ गया? सी बराबर आ गया 24। सी बराबर 24 और ए बराबर आ गया 1। तो अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए बराबर 24 बटे में 1, यानी कि आ गया ये 24। बहुपद x पे घात 2 माइनस का 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग। देखो यहाँ गुणनफल पूछा था, यहाँ योग पूछा है। तो शून्यकों का योग बराबर होता है योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे ए। अब ये चीज़ दोबारा से सुन लो। जो x पे घात 2 के बगल में होता है वो होता है a। तो यहाँ a बराबर है 1। और जो अकेले x के बगल में होता है वो होता है b, और विथ चिन्ह, यानी कि होता है चिन्ह को साथ में लेना है। तो -4 है तो -4 होगा। b बराबर -4। जो अकेला होता है, देखो ये दिख रहा है 1, तो ये होता है c बराबर 1। तो यहाँ क्या है? माइनस का b बटे ए। तो देखो एक माइनस ये है, तो माइनस तो एक ये आ गया इस वाला, और b की जगह क्या है? -4 बटे में 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 बटे में 1। अब देखो ये क्या बोल रहा है सवाल नंबर 12 में, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए हमने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि बहुपद में तुम्हें ये करना है कि अगर कोई भी ABCD का अक्षर, यानी कि मतलब अगर कोई भी चर दे रखा है तुम्हें, ABCD के अक्षर को बोलते हैं चर, वेरिएबल दे रखा है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, वो बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर किसी भी चर के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ हो तो वो बहुपद नहीं होगा। किसी के ऊपर माइनस की घात हो तो बहुपद नहीं होगा। किसी के अंदर अगर परमेय संख्या लिखी हो, बटे में संख्या हो, तो बहुपद नहीं होगा। तो देखना इसको, ये देखो ये 2x, x अकेला है बहुपद होगा। देखो तुम लोग बोल रहे हो यहाँ कि ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो दोनों में अंतर है। देखो अंडर रूट ये 3 के ऊपर लगा है, ये x अकेला है, तो ये बहुपद होगा। अगर ये ऐसे होता 3 अंडर रूट में x, फिर बहुपद नहीं होता। ये ऐसे बोलता अंडर रूट के अंदर ही दोनों होते, फिर बहुपद नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये देखो बटे में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। मैंने तुम्हें यहाँ भी बताया, देखो ये अगर कोई भी, हाँ एक चीज़ सुनो, अगर बटे में भी है कोई, ऐसे मतलब कि 1/x, बाई पे घात 2, तो ये बहुपद नहीं हो। बात आई समझ में? चलो ये हो गए। अब आ जाओ अपन खालिस्तान पे। खालिस्तान पहला वाला क्या बोल रहा है? ax प्लस बी का शून्य। अपन ने पीछे अपन ये सवाल कर चुके हैं, तो कैसे करना? ax प्लस बी के शून्य बराबर में 0 है, b इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और a उसके बटे में हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, तो जो संख्या यहाँ लिखी रहती है वो ऊपर बटे में, ये a है ना, ये नीचे, और प्लस का है तो माइनस, और माइनस का है तो प्लस। तो पहले वाले में आ जाएगा माइनस का b बटे में a। ये लिख लिया करो, बाद में हम मिटा देते हैं इसलिए। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? माइनस का b बटे a। चलो अब क्या बोला? दो पदों का गुणनफल खालिस्तान होता है। देखो दो बहुपदों का गुणनफल एक खालिस्तान होता है, तो क्या होता है? ये बहुपद ही होता है। तो क्या होता है? बहुपद। तो 2 नंबर वाले में क्या आ जाएगा? 2 नंबर वाले में आ जाएगा बहुपद। 1 नंबर वाले में माइनस का b बटे ए। इनको लिख लो क्योंकि हम फिर बाद में मिटा देंगे। 3 नंबर वाले में क्या बोल रहा है? x पे घात 2 प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग। तो हम तुमसे बार बार बोल रहे हैं कि ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं, इनको हमेशा रट लो। तो योग का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या होता है? माइनस का b बटे ए। फिर जोर दे रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b बटे ए, अल्फ़ा गुणा बीटा c बटे ए। ये चीज़ ध्यान रखो हमेशा। अब देखो देखो इनका, देखो दोनों सवाल एक जैसे ही हैं। इनका गुणनफल भी पूछा है और तुम्हें क्या पूछा है? इसने योगफल भी पूछा है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c बटे ए।
अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर बी बटे ए और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। अब एक चीज़ देखो, जो एक्स पे घात 2 के बगल में होता है वो होता है 1, एक्स पे घात 2 के बगल में होता है ना वो होता है ए, और यहाँ ए क्या है 1, ए बराबर 1। जो एक्स के बगल में होता है वो होता है बी, तो बी बराबर होगा 4, और जो अकेला होता है वो होता है सी, कितना है 8। अब यहाँ माइनस के बी बटी ए है तो बी कितना है 4, तो माइनस का 4, ए कितना है 1, 1 लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो नहीं लगाओ। तो अल्फ़ा गुणा बीटा क्या हो जाएगा माइनस का 4 या 4/1, तो 3 नंबर का आ जाएगा माइनस का 4। अब 4 नंबर क्या बोल रहा है सी बटे ए गुणनफल, देखो 4 नंबर का, अब देखो तो 4 नंबर क्या हो जाएगा सी बटे ए, सी कितना है 8, 8, ए कितना है 1, तो अकेला लिख दोगे तुम 8, कितना हो जाएगा 8। इनको हटा दें, चलो तो तुम लोगों को क्या करना है कि 1 नंबर का उत्तर कितना आया था दोबारा से लिख लो, माइनस का बी बटे ए, 2 नंबर का बहुपद, 3 नंबर का माइनस का 4 और 4 नंबर का 8। अब आ जाओ 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या बोल रहा है के माइनस 1 एक्स पे घात 2 के प्लस एक्स, के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3 है तब के का मान होगा। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है ना वहाँ -3 लिख देना है। तो देखो के माइनस एक्स एक्स पे घात 2 प्लस का के एक्स प्लस का 1 और शून्य कितना है -3, तो एक्स की तुम्हें -3 लिखना है, तो के माइनस का 1, एक्स की जगह -3 पे घात 2 प्लस -3 एक्स प्लस का 1, के माइनस के 1, कोष्टक लगाए गुणा आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करो या 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा, ये प्लस और माइनस के 3x प्लस का 1 बराबर में 0 लगाते जाओ, 9 के गुणा होगा माइनस का 9 माइनस का 3, ये के है, ये के प्लस का 1 बराबर में 0, 9 के और 3 के एक साइड करो, 9 के और 3 के 6 के, माइनस का 9 और प्लस का 1 यानी कि कितने हो जाएंगे ये माइनस का 8, उधर जाके के बराबर 8 बटे में 6, 2 चौको 8 और 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 4/3, तो 5 नंबर का हो जाएगा 4/3, ये 5 नंबर वाले में क्या लिखोगे 4/3, हटाएंगे। अब सवाल नंबर 6 हो जाओ, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो देखो घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, घात 2 वाले को तो बोलते हैं द्विघाती बहुपद, और घात 3 वाले को त्रिघाती बहुपद। ऐसे पूछ सकता है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है तो 1, द्विघाती बहुपद की तो 2, त्रिघाती बहुपद की तो 3। ऐसे ही एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, एक घात वाले बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो 6 नंबर का हो जाएगा रैखिक बहुपद। 7 नंबर देखो, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो देखो 7 नंबर का 2, ये द्विघात बहुपद बोल रहा है ना 7वें में, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 2, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या 2, रैखिक बहुपद में 1, त्रिघाती बहुपद में 3, नाम से पता चल रहा है इसमें। बहुपद बाई पे घात 3 माइनस 2 बाई पे घात 2 माइनस का √3y प्लस 2 की घात डॉट 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 है, तो जब कितनी घात है इस पे बाई पे घात 3 है तो बाई बराबर 3, 8 नंबर का क्या हो जाएगा 3। वैसे तो तुम देखोगे ना इसे तो ये बहुपद है ही नहीं, अब तुम्हारा उत्तर क्या दे रखा है पता नहीं, लेकिन अगर इसमें 3 है बहुपद की घात पूछ रहा है ना तो ये 3 है, वैसे बहुपद है नहीं, क्यों नहीं है बहुपद, देखो ये अंडर रूट है, या तो मिसप्रिंट हो गई है या कुछ हो गया है, देखो बाई के ऊपर भी अंडर रूट लग गया है
और मैंने ये बताया था कि अगर कोई अचर पद के ऊपर, सॉरी चर पद के ऊपर, ABCD के ऊपर अगर अंडर रूट आ गया तो बहुपद वो नहीं होगा। अगला वाला, अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान डॉट 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 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा हर सवाल में निकलवा रहा है वो, और तुम लोगों ने अगर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया समझ लो गलती हो गई। तो इसको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा, प्लस आ रहा है ना तो हमेशा माइनस बोल दो, माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे ए। अब सवाल नंबर कौन सा था ये, देखो ये था। तो देखो बी यहाँ से निकलेगा, देखो एक्स पे घात 2 है ना, ये हमेशा ए होगा, तो एक्स पे घात 2 के आगे ए होगा, तो ए बराबर 2, अकेले एक्स के बगल में होगा बी, तो बी बराबर कितना हो गया 5, और सी बराबर माइनस के 10, तो बी बराबर हो गया, माइनस लगा ही हुआ है 5, सी बराबर में 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस का 1/2, किसका उत्तर हो गया 9 वाले का। बात आई समझ में। चलो अब अपन देखते हैं सत्य असत्य। सत्य सत्य में पहला क्या बोल रहा है, एक कोई बीजीय व्यंजक है, एक्स पे घात 2 माइनस के 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7 बहुपद नहीं है, तो पहला वाला सत्य हो गया, पहला वाला सत्य हो गया। क्यों, हमने तुमसे कहा ही था कि अगर बटे में आ जाए चर, या चर के ऊपर माइनस की घात हो, या चर के ऊपर परमेय संख्या हो, या चर अंडर रूट में हो, तो इन चारों कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। तो देखो यहाँ देखो, ये अंडर रूट 2 है ना, 2 अंडर रूट एक्स, अंडर एक्स के ऊपर अंडर रूट है, तो ये बहुपद नहीं है, और यही पूछ रहा है क्या ये बहुपद है, तो बहुपद नहीं है। कोई ये बोल दिया, अगर किसी ने अकेला लिख दिया 5, मतलब कोई संख्या लिख दी उसने, तो क्या ये बहुपद है। जैसे मान लो किसी ने ये लिख दिया 5 या 7 या 9, कुछ भी लिख दिया, ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद होता है। अगर 0 लिख दिया तो क्या ये 0 बहुपद है, होता है, 0 बहुपद होता है। अब 2 नंबर में क्या बोल रहा है वो, शून्य बहुपद की घात शून्य है। देखो ये शून्य है ना, अकेला 0 लिखा हुआ, इसी को बोलते हैं शून्य बहुपद। जब इसे शून्य बहुपद बोलते हैं ना, तो जैसे इसे शून्य बहुपद बोल रहे हैं, तो इसकी घात क्या होगी, तो इसकी घात होती है हमेशा अपरिभाषित, शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है। तो 2 नंबर का आ जाएगा अपरिभाषित। आई बात समझ में। अब देखो 3 नंबर बोल रहा है, देखो 3 नंबर में ही बोल दिया उसने, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, मतलब उत्तर अपरिभाषित नहीं होगा, उत्तर तो हो जाएगा तुम्हारा असत्य। पहला वाला हो गया था तुम्हारा सत्य, दूसरा हो जाएगा असत्य, और तीसरा शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो ये भी सत्य। पहला हो जाएगा तुम्हारा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, और चौथा n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। सही है, ये भी चौथा क्या हो जाएगा सत्य। क्यों हो जाएगा सत्य, देखो n घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक n हो सकते हैं, तो ये बात सही है, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक है। अगर n घात है तो शून्यक n, अगर 2 घात है द्विघाती बहुपद है तो शून्यक 2, अगर 3 घात है त्रिघाती बहुपद है तो शून्यक 3, 1 घात है रैखिक बहुपद है तो शून्यक 1। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, देखो यही बात बोल रहा है, तो पांचवा भी क्या हो जाएगा सत्य, पांचवा भी क्या हो जाएगा सत्य। 6 क्या बोल रहा है, यदि अल्फा और बीटा के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा बी बटे ए होता है, गलत। 6 नंबर का क्या हो जाएगा असत्य, 6 नंबर का क्या हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटे ए होता है, यानी कि योगफल, और गुणनफल क्या होता है सी बटे ए। ये तुम्हारे अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव हो गए, और आशा करता हूँ कि अभी तुम्हारे 2-3 नंबर पक्के हो गए। चलो ठीक है, धन्यवाद।